नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनो उस कहानी चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी कहानियाँ जो दिल को छू जाएं और आपको एक नई सोच दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है भूतिया गैजेट शरारती शिनचैन। एक रात अपने कमरे में नोबिता रो रहा था। वजह वही पुरानी, उसके टेस्ट में 0 आया था और सबने उसे डांटा था। नोबिता बोला, डोरेमोन एक ऐसा गैजेट निकालो जिससे मैं सबको दिखा सकूं कि मैं भी होशियार हूँ। डोरेमोन ने अपने बैग से एक अजीब सी भूतिया किताब निकाली। उसने कहा, ये किताब तुम्हें भविष्य के डरावने किस्से दिखा सकती है, लेकिन ध्यान रखना कि ये किताब मजे के लिए नहीं है। अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो इसके अंदर का भूत असली बन जाएगा। नोबिता डर गया, लेकिन तभी दरवाजे से कूदता हुआ शिनचैन कमरे में आया। अरे वाह, किताब में भूत! मजेदार होगा, चलो खोल कर देखते हैं। नहीं शिनचैन, डोरेमोन मना कर रहा है। मगर शिनचैन ने डरावनी मुस्कान के साथ किताब खोल दी। किताब खुलते ही कमरे की लाइट कम ज्यादा होने लगी। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। किताब से काली धुंध निकली और उसमें से एक लंबा चौड़ा साया बाहर आने लगा। वह साया डरावनी आवाज में बोला, जिसने मुझे जगाया है अब मैं उसी के साथ रहूंगा। शिनचैन पहले तो हंसा, हा। तुम तो बिल्कुल हमारी स्कूल की मैडम जैसे लगते हो। अचानक उस साए ने उसका हाथ पकड़ लिया। शिनचैन की हंसी गायब हो गई और उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। शिनचैन बना भूत का खिलौना। वह शिनचैन सबको डराने लगा। कभी डोरेमोन की जेब में हाथ डालकर उसके गैजेट निकाल कर इधर उधर फेंकने लगा। कभी नोबिता को कमरे में बंद कर देता। उसकी आवाज मोटी और भयानक हो गई थी। अब तुम सब मेरी कहानियों में कैद रहोगे। तभी डोरेमोन ने अपनी जेब से भूत भगाओ टॉर्च नाम का गैजेट बाहर निकाला, जो बुरी आत्माओं को भगा सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि भूत शिनचैन के शरीर में छुपा हुआ है। अगर गैजेट की रोशनी सीधे मारे तो शिनचैन को भी नुकसान हो सकता है। नोबिता डरते हुए आगे बढ़ा। उसने शिनचैन को जोर से कहा, शिनचैन, तू मेरी सब में बड़ी मुसीबत है, मगर तू मेरा दोस्त भी है। अगर तू हार गया तो मैं भी अकेला पड़ जाऊंगा। यह सुनकर शिनचैन की असली आत्मा अंदर से जागी और उसने भूत से लड़ने की कोशिश की। तभी डोरेमोन ने अपने गैजेट की रोशनी जलाई और भूत चिल्लाते हुए किताब के अंदर वापस भाग गया। किताब अपने आप बंद हो गई और गायब हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। शिनचैन जमीन पर गिरा और बोला, अरे वाह, किताब मजेदार थी, फिर से ढूंढ कर पढ़ेंगे ना। नोबिता और डोरेमोन एक साथ चीखे, नहीं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। यह आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है।
मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, सुनते रहिए, सुनो कहानी दिल से दिल तक।